सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद साम मगला नाम चकर तारा वंदे वाणी विनायको लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावो सिया राम के हनुमत हो शाह। लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बिनु कीन्हु ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दिन। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धराधाम सनौद और यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। तू मन कवरेज क्षेत्र से बाहर हो ले चलो दाई तो हम उठा दे वैसे ले भैया ले वैसे का कर भाई ले वो चावरा वाले मन से भी निवेदन ले भैया ऐसे एक साथ कहना है का मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की
सकल को संत साहेब बंदगी शाह। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर कार्य मोक्षदाहिनी कलिमल ग्रसित हरणी श्रीमद् रामचरित्रमानस और रामचरित्रमानस के रसिक श्रोता समाज जत्का जनपन जीवन के अनमोल पल्ला ये मानस ठौर में प्रदान करे हमारे बहनी मल्ला भैया मल्ला। न जाने भगीरथी जी महाराज कतका जब तप योग साधना करी वही भैया दीदी हो तब ये धरती में गंगा प्रवाहित करी। न जाने कतका प्रयास करीन होई आयोजक समिति तब ये राम कथा ला करवात है। ऐसा आयोजन करता मल्ला महादेव गिरजा के अवतार ये मंच के निर्णायक असंधि में बैठे मोर पूजनीय गुरुदेव जी ला और अब सबके स्वर्णेंद्री तक हृदयांगत भाव विभोर करने वाला आज भी उम्र में दराज है लेकिन बोले में तो एकदम मानो 20 साल के है। ऐसे कोकिल कंठ के धनी अमर पूजनीय गुरुदेव जी उद्घोषक महोदय जी हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन चिरहल अपन बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन धराधाम सनोद प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने हमार भैया दीदी मल्ला हमार प्रदीप भैया जी ला साउंड वाले ला और हमार तीनों जन यूट्यूब वाले भैया जी मल्ला अब सबके श्री चरण ला हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला वालो छत्तीसगढ़ और हमार समस्त कलाकार और ये गंवार बंटी गोपाल के ढारले कोटि कोटि वंदन है दिल से हृदय स्वीकार करो स्वीकार। भैया हो दीदी हो दाई हो दादा हो भौतिकता के चकाचौंध में और यहाँ फिर भीषण कोरोना काल में कोनो महिनखेल काकरो पर उसरत नहीं है। फिर हम तुहर गांव में 11:45 बजे उसारे कोशिश करत है और उसरती से जगह मन पोंडा पर भी चंदवा दिखते हैं जनमन हम रोपा लगी तैसे थरहड़ा पर तो जगह वाचे अपन जीवन के बहुमूल्य समय ऐसा समय प्रदान करे हृदय में अब सब प्रणाम करत। जैन प्रसंग में मोला गोठियाए बर हमार गुरुजी के आदेश है वो प्रसंग है रामचरित्रमानस के 33 सोपान अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन और वन मतलब जंगल और कांट मतलब घटना और छत्तीसगढ़ हिम सोचबे जंगल के घटना। भगवान रामचंद्र के जीवन में 5 लीला की थे। पहला लीला बाल लीला, दूसरा लीला वर लीला, तीसरा लीला वन लीला और चौथा लीला रण लीला और 5वां लीला राज लीला। ये तीसरैया नंबर के कांट और तीसरैया नंबर के लीला। जी हाँ गोसाई जी महाराज लिखी दोहा क्रमांक 17 और सुपनखा पर हो गए खतरा। लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिनुकीन ये प्रसंग में चर्चा करना है। लक्ष्मण जी बड़े फुर्ती के साथ सुपनखा के नाक और कान लक्काड़ दिस है ऐसे कहना है प्रसंग में। और ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दिन मानो सीधा सीधा होकर हाथ में ऐसे नहीं नाक ला धरवाओ कान ला धरा भेज दी मानो यह एक मुहावरा समझ जाओ है नहीं। कबू कबू नाक कटा छत्तीसगढ़ी में कहावत है नकटी नाक कटे सवा हाथ बाढ़े ता काकरो नाक सवा हाथ नहीं बाढ़े है नहीं भाई। तो ये कहावत मानो कर नाक का लकाट के ओकर हाथ में चुनौती भेज दी ऐसे ये मोर मिले प्रसंग के सीधा सीधा अर्थ है। अवन समय बखत ला ध्यान रखत यही प्रसंग में चर्चा करबो अब सबके बीच। एक पहली चलो दोनों हाथ ला उठा बढ़िया जोरदार ताली बजा देते हो। अब एक भजन गा लेते हैं वंदना करते हैं। चलो जोरदार ताली अभी नहीं मैं जय बोलो होता एनर्जी खत्म नहीं करना अभी ठीक है। चलो बोल रामचंद्र की तुम तो जय ऐसे बोला तो जनमनी कन्हारपुरी बूता तिहार दे जय बोली अभी मन तो मां का सममन बजाबे नहीं करन कहा था बजाओ ना भाई अति ठंडा गलो नहीं। चलो ठीक बोल शंकर भगवान की ये चलते ये नहीं चले ये नहीं चले दोनों संग्रह चलाओ ना ठीक है। बोलिए अपने माता पिता की जय। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओ। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आओ। रिद्धि सिद्धि के गोसैया बुद्धि बतावत यहाँ चले आओ बेना। सिद्धि के गोसैया बुद्धि बतावत यहाँ चले आओ बेना।
चले अब जीत चले अपना, चले अब जीत चले अपना, ते चले आवेना बुद्ध जात के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना। माता तोर पार्वती पिता महादेवा, लडवन के भोग लगे संत कर सेवा। माता तोर पार्वती पिता महादेवा, लडवन के भोग लगे संत कर से। चले अब जीत चले आवेना, चले अब जीत चले आवेना, चले आवेना भोला गौरी के, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे ना। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। ज्ञान देव जीत बुद्धि देवना, ज्ञान देव जीत बुद्धि देवना, ते बुद्धि देवना भोला गौरी के, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवेना। चले अब जीत चले आवेना, चले अब जीत चले आवेना, चले आवेना भोला गौरी के, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आवे, भोला गौरी। बोल गजानन स्वामी की जय। लक्ष्मण अति लागो सो रामा, नाक कान बिनु कीनो रामा, ताके कर रावण का रामा, मनो चुनौती दीनो राम। सिया के राम राजा राम, सीताराम राधे श्याम जय जय राम। अब जम्मो जनमन सोचत हो भैया दीदी हो, एक नाम है बंटी, तब बने बजाही घंटी, नवा नवा बात न बताई की के। फिर कुछ नहीं है भैया, सूखा दरियम थपोड़वा कोकड़ा, एक कठ धान 21 कठ बोध। न तो मोर कर अकल है, न तो सकल है, न राग है, न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी हो वो, तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी हो वो। मैं तो राम कथा गुड़ लखविया नान कुन चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला गुरुतीर कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। आवन भैया हो, ये आरण्य देखो जंगल के विशेषता है। अब कभू कभू सोचबे नहीं तो विशेषता हो जाते। देखो 14 साल के वनवास में भगवान राम ला 3 जन नारी मिली भैया दीदी। के जन? 3 जन। एक नारी भगवान के परीक्षा लीन, एक नारी भगवान के प्रतीक्षा करीन, और एक नारी भगवान कर इच्छा रखीन है। तो पहला नारी कौन है? पुनी पुनी हृदय विचारी कर, धरी सीता कर रूप। कौन? बोल सती मैया की जय हो।
और एक जन भगवान की इंतजार करिस कौन है, जिन भगवान ला बेटा बना दिस कौन मैया, बोल सबरी मैया की जय हो। सब मतलब संसार भरी मतलब मुक्त मुक्त मतलब आजाद। आजो कल है सबरी लेकिन आदत के भारी लवरी नाम है सीता घर वाला करे पतिता, तो यहू पार वाला मन कम नहीं है। नाम है हरि अवतरियम खेले रोज करी, नाम है दीनदयाल कुकरी बोगरा करे हला। और भगवान पर इच्छा रखीन कौन, मोर सन बिहाव कर बेका मजा ही ना का लकार दिश नकटी हो गए जा सुबनखा है नहीं ये अरण्य। देखो ये जंगल में प्रवेश करा था मोर भैया दीदी हो, ठीक है। तो चलो हम सब जन कहाँ जाबो, जंगल जाबो। तो कई जन मन सोचत हो आई हम घर में चप्पल छोड़ के आगे हम बहनी की, तो आधा रात की जंगल में जाके मारबो, तो शरीर लहीचे रान दे और मन लले चलो जंगल। अब जंगल कहाँ जाबो, तू मन तो ऐसे बैठे हो जनमन टीवी देखे बैठे हो, साथी साथ निभाना साथी ऐसे ठीक बिल्कुल सुनैया बरोबर बैठो ना, है नहीं कहा तो सुना तेरा रघुपति गुण गा था कहना सुनना था। तो भगवान देखो प्यारे, भगवान राम जी लखनलाल जी महाराज माता वैदेही मैया सीता मैया वनांचल में है। शूर्पणखा कौन है, तो शूर्पणखा वासना है, और लक्ष्मण कौन है, तो वैराग्य है, और राम कौन है, ज्ञान है, और माता सीता कौन है, भक्ति है नहीं भी। देखो सबके अलग अलग सिद्धांत है। मानव जीवन भर शांति है कि उपनिषद में सीता शांति समो ने आत्मा राम विराजते की, तब ज्ञान के माध्यम से यदि वैराग्य शूर्पणखा के हनन कर दे, और एक ऐसे कहो सीधा सीधा यानी सीधा ऐसे कहे एकदम डायरेक्ट परीक्षा ले वही है। ये हरे दोहा क्रमांक 17 दोहा क्रमांक 14 अरण्य कांड में लक्ष्मण पूछ रही ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहे समझाए जाते हो रति राम बस शोक मोह भरम जाई गो गोचर महालघु जहाँ जाई। तो माया भेद रहा, तो पहली पढ़ाई भगवान हा थोड़ी महा कहूँ बुझाई सुनऊ तात मन बुद्धि चितलाई ऐसी की ता पढ़ा है और जत का ज्ञान दे है और वो ज्ञान के परीक्षा ले बतरहा दे बने है नहीं है की। अब शूर्पणखा की बात देखो, शूर्पणखा नाग लक्का बर कर एकदम लोकाचारी भाषा में। शूर्पणखा कौन है, तो शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। वैसे एक ओरिजिनल नाम शूर्पणखा नो है कथे गुरुजी मन हा, ता एक शूर्पणखा खबर कथे ता दाई हो पहली भौजाई मन हा, पहली काकी मन अपन जेठ बेटा के जेठ बेटी के नाम वाम नहीं ले न देवर मन के नीले निदाई और नीले नीवो। और आजकल तो गुड्डू पापा घलो नाम ले दिए बढ़ दे गुड्डू। तो ये सभ्यता इसे अपन से अग्रज मन के अपन मन से सम्मानी मन। चलो मैं ऐसे नहीं कहा नाम मत लेकर तुम्हारी मर्जी था। तो शूर्पणखा के नख बड़े बड़े रहे की थे, वैसे कर नाम तो चित्रलेखा रीस की थे। क्या कर नाम शूर्पणखा के, एले शूर्पणखा कर भौजी बढ़ा दे रही। अब देखो नारी के 3 परिचय होते मोर भैया दीदी के परिचय, पहली वो काकरो बेटी है, फिर वो काकरो सुवारी या तो बहू है, या तो तीसरा नंबर में काकरो महतारी है। लेकिन जब गोसाई जी अगर परिचय लिखी ना तो शूर्पणखा रावण के बहिनी कह दी, तब भाई के कब दर्जा दिए जाते जैसे ओकर बाप कमजोर हो या ओकर दादा, लेकिन मन सबो पक्ष में एकदम दावेदार है प्रबल पुलस तरीसिक नतनी ले वंशज विशेष सर्वक बेटी तो छोटे मोटे महात्मा नो है, लेकिन बेटा के काबर की भाई के कब बताए जाते हैं जैसे मन कोई क्लास फेलो क्लासमेट हन एक साथ हन और मोर दोस्त के बहिनी जही हम दोस्त भला बताबो सार्वजनिक नहीं कहा फलाना के बहिनी की है दाई फलाना के बहिनी ऐसे की वो फलाना की बेटी नहीं कहा। तो रावण जन है तेकर आचरण में चली सकर बहन जी है तेकर सिर रावण के उठा दे दी सला। अब देखो अब ये गीत कहाँ पंचवटी सुगई एक बारा देख जुगल कहाँ जुगल देख विकल भई जुगल कुमारा। अब कहा गई इस पंचवटी में, अब एक साधारण भाषा में देखा जाए तो तुम्हारो गांव कर बड़ पेड़ ही कर दिखा नहीं मोल पता नहीं जानू मैं है नहीं वट वृक्ष मठ मतलब विश्वास के वृक्ष है नहीं 5 टन वट वृक्ष है नहीं पंचवटी ऐसे की। लेकिन गुरुजी मन कहते ये शरीर लगल पंचवटी है की कैसे पंचवटी है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये शरीर का है तो यहुल पंचवटी है की। अब देखो पंचवटी में का के प्रवेश होना चाहिए शरीर में, यहाँ हमारे आत्मा में हमारे हृदय में का होना चाहिए तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सही संहत धरे शरीर, तो ज्ञान भक्ति के पदागमन होना चाहिए। लेकिन जे दिन पंचवटी में वासना बैठ जा
समझा तो नहीं जाई, मतलब हमार मन में कामुकता आ जाए। ये शरीर का बर मिले तो राम भजन के कारण केवल मनुज शरीर परित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीरा सही निवेद माई। तो शरीर में या पंचवटी में जब वासना आ जाए तो हमार ज्ञान के द्वारा वैराग्य रूपी कृपान से वासना के हनन कर दिया जाए। शूर्पणखा पहुंच के देख विकल भई चुगल कुमार। अब देखी इस भर तो देखी तो संतोष नहीं है, देख भर के कर मन नहीं है तो काय, तब वो देखी स्थान भ्रात पिता पुत्र उर्गारी। देखो नाग ल काटी हम तो चर्चा करबो, कई जन के मन में ये सवाल आते, मोर बहिनी मन कई जन मोल पूछते कस बंटी ते रामायण पढ़ता की थे, मैं क्या कबू कबू पढ़ लेता हूं। अब तो भागवत घलो पढ़े चालू कर दे, फरवरी बाद तो यूट्यूब में मिल भी जाई भागवत, है नहीं भागवत घलो कथा है ता कथे का मर्यादा पुरुषोत्तम के भाई लक्ष्मण ला शूर्पणखा काट नाग लगा काटना उचित है का? तुम्हारे मन के हिसाब से कैसे होना चाहिए दीदी? अभी तुम पेपर में पढ़े हुए जय भीम वाले अभी जेल के अंदर राम और सीता पर अमर्यादित शब्द का उपयोग करी, जगह हम थाना दे रहे हैं जय भीम वाले, तो जय भीम वाले मन कहा गई किसी नारी का नाक काटना क्या उचित है क्या? चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो भैया, जिस दिन वो मर्यादा से विहीन हो जाती है, अपने मर्यादा को लांग जाती है। अब एक मुख्य भाव का है तो बोले काय भ्रात पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। भाई मुर्दाई हम जब अपन जोड़ के देखता था का भाई अपन ले छोटे भाई ओकले छोटे हो गए तो बेटा या भतीजा, अपन ले बड़े हो गए भैया या तो चाचा या तो फिर पिता या तो फिर दादा। ठीक भैया, भैया मन भी अपन जोड़ के बहिनी है नी। लेकिन शूर्पणखा जो है, शूर्पणखा भाव कैसे तो भ्राता पिता पुत्र उर्गारी। अगर लोकाचारिक भाषा में कहा होना था गणिका की, और एक प्रकार से अगर शब्दम की बेटा वैश्या। जेला काकरो पति से मतलब नहीं है, ना काकरो बेटा से मतलब नहीं, ना काकरो लोग लइका से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और अपने भाव को कामुकता को अग्नि को ठंड करने स्थिति करने के लिए चाहिए। तो ये कैसे देखकर बोले तो एक नजर में सिर्फ पुरुष कोई बेटा नो है न भाई नो है, सीधा सीधा वो कहा रहे पुरुष। ये भाव से यदि नारी देखो सब मर्यादा में है तो बोले हो ही बिकर सक मन ही ना रोका और मन रोक नहीं सकीस और देखी सब दूरिया कहा थे। समय के हिसाब से कथा कहे लगे नहीं, रात के हिसाब से देखी शूर्पणखा दान कहा मन में एक तेल चढ़ी गे तेल चढ़ी गे हमरो ही बिहाव दादा का समय के अनुसार कहा तो जैसे देखी यार मन अब विकुल हो गए। अब मोरसन बिहाव कर लेती जैसे बर्फ उदाहरण 60 कट उदाहरण बर्फ ला भैया, बर्फ ला घाम में रख दे तब घाम में पिघल ही माछी बस इसने शूर्पणखा राम ला देखी मन में विभोर हो गया, मुख हो गए भाव। अब काय राम ला पाना है तो राम ला कैसे पाए जा सकते? छल छिद्र मोहि कपट न भावा निर्मल मन सो जन मोहि भावा। भगवान ला कौन पसंद है? तच्छर रहित व्यक्ति पसंद है। तो एक आकर इस रुचिर रूप धरी प्रभु तो है एकदम ऐसे 16 साल के कन्या इससे वाले ऐसे शादीशुदा मन ऐसा नहीं रहा। हाँ वो खाली हाथ के नारी हो एकदम 16 साल की कन्या, अब एकदम आरती धरे वो कहा थे तुझे देख मेरा दिल ले रुचिर रूप धरी प्रभु भाई और प्यार से कहा थे कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे एकदम ऐसे। और रूप भला बदले लेकिन आचार विचार ला नहीं बदल सकी और रूप ला बदल के भगवान ला नहीं पा जा सके। लेत मोर दीदी तो हम रामायण सुने ला तो एकदम जोरदार गहना महना पहन के आए का मतलब कई जना चाल ना जल्दी रूप ना तोर मारे मस्करा फदा के आंखी छोटे बड़े दिखी तई चन्नर पगली कन्हार पुरिया लग रूप नया यहाँ दे बिरोनी में लगाए खोट में लगे करिया करिया दिखी।
लकड़ धकड़ आगे और प्रेम से वचन बोला थे एकदम मीठे मीठे लागे अब बोली बचन बहुत मुस्काई। अब तुम का कहत मालूम है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ले तोर समान कोनो नहीं है और मोर समान कोनो नहीं है। तक कते कारीगर मिलन होत वही वो कते पर आपरी समझी तो भगवान है वे राक्षसी ने दुखाई है कैसे मिली वही। तो देखो एक भाव से दिए कहते तुम्हारे समान और ऐसे कभी बने घलो कहा बपरी है नी बपरी बने कहा थे तोर और मोर काम एके बरोबर है किसका है। निश्चर हीन करूं मही भुज उठाए परकीन सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दिन। आश्रम में इसे भुजा उठा के कसम खास ये निशाचर से विहीन कर दूंगी के। अच्छा ए भाई तुम तो ऐसे गोड़ हाथ लला माहो जनमन ये गोड़ हाथ दबैया बैठे ऐसे बैठो ना भाई इसे बने मजबूती के साथ। निश्चर निश्चर मतलब निशी मतलब रात और चर मतलब दुनिया में के प्रकार के चर है के प्रकार के चर दाई 3 प्रकार के चर के प्रकार के चर 3 प्रकार के चर है नहीं जलचर थलचर और नभचर। कौन से चर है निश्चर मतलब निशी मतलब रात मतलब रात में चलने वाला जीव। तो तुमन हमल मत सोचो हमल कई बार रात भर हो जाते घूमत घूमत तुमन निशाचर है कम थोड़ी है। तो बोले निश्चर ही मही ऐसे वाला महीनी कहा था मही मतलब धरती ये भूया ला निशाचर से विहीन करूंगी ते कसम खास और महू कसम खाओ ते राक्षस मतलब मारे बर कसम खास और मैं राक्षस मतलब मरवाए बर कसम खाओ। तब मतलब तो कहोगे तो संपुरुष ना मौसम नारी। अब यही अलवा जलवाई तोरो मोर मुलाकात है बोले कैसना है कथे तो कैसे है कैसे है तो बोले यह संजोग अब किस मन अनुरूप पुरुष जग माही देखो कोई तोर असन कोई दुनिया में पसुर फोटे भगवान से मिलबे नहीं करी ताते अब लगी रहा हूं कुमारी मानहु माना कछु तुम ही नहीं वो ओकर कोट ले देखना मैं का कहते वैसे कबे में बहुत सुंदर है एकदम ऐश्वर्या राय से कम नहीं हो कि ते मोर से थोड़ा कमजोर है लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लूंगी कथे ले मन मना लू तोर मोर सम्मान जेबे तब भगवान सीतड़ हल ऐसे लहुट के देखी चीता ही दे और जब जब कथा ला मोड़ और लेते नहीं भगवान है तो इसने वहां भी ले रही से केवट कर चीता ही दान की लखन तन आंचो देखी और भगवान राम इशारा में ये कह दी गुप्त भाव से यदि राम को पाना है तो पहले तुम्हें भक्ति की संगत करना पड़ेगा। किसका सीता का संगत करना पड़ेगा। इशारा इशारा भक्ति की संगत कर कह दी और काय की है तो तात अब लगी रहा हूं कुमारी। अच्छा तब भगवान का की थे अही कुमार मोर लगू भराता ता कुमारी नहीं है का नहीं है न काकरो नारी है न काकरो महतारी है सोचे सोचे सोचबे ते खाली हाथ के पहले कुमारी की देवे तो ये कुमारी हो तो भगवान राम अपन भाई कुमारा की दिसले तो कोई मन कहा थे राम झूठ बोलते की के राम झूठ नहीं बोले भैया जैसे को तैसा। एक उदाहरण कहा तुम्हें हाँ एक इसने मियाँ बीबी रहा दाई ठीक है ऊपर घर जन सगा आ गए और सगा 1 महीना हो गए जावेच नहीं करे एक घर वाला घर वाली कहा है कैसे सगा नहीं जागी के तो घर औ बने रात रात के हलवा पूरी खवान पथरल जाही ऐसे उमन दोनों जन ट्राई मारी चल ना ठट्ठा बुचुर के झगड़ा होबो कथे और ठट्ठा बुचुर के झगड़ा हुई सगा बैठे रहा है अब अपने अपन में झगड़ा हो गए तो हम कहते इसने टाई टाई मत कर मैं तान के दे दूं कथे ले देबे दे और कोई से मुला मारी मुरा करबे मैं हाथ तोर पर रांधबे नहीं करूं कथे और ते रांधबे नहीं करबे था महू नहीं खाओ जाई सी। अब की स्थान वो सगा सोचते जब इनके घर में कुछ बनना ही नहीं है जब मर रांध भी नहीं करे अपने मन खाद मोला कहा दी अपन छोला धरी सब निकल गए तहानो कर घर वाली कहा थे मैं सच में थोड़ी बोली हूँ जी आप इस तरह के एकदम टिटी टिटी तब महू सच में तोरा थोड़ी मारे और पगली में ठट्ठा बुचू को मारे हो गए दौड़ हार ले सगा वापस आके गए हम भी सच मुच में थोड़ी गए थे हम भी ठट्ठा बुचू गए थे इसी तो जैसे को तैसा आई एक भजन के संग भगवान राम ऐसे कहे वो राजा रामचंद्र की जय हो। माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना ये ला कैसे बचावे ना
ये ला कैसे मना बिना का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना काकर में संगी कैसे हो ही ना ये ला कैसे बचा बिना कैसे धोआ बिना का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना काकर वे संगी कैसे हो ही ना सजग के रद्दा गढ़ेल पढ़ी ना हाजी हाजी गढ़ेल पढ़ी ना हाँ वो गढ़ेल पढ़ी ना राजा हो या हो जी भिखारी मरेल पढ़ी ना हरे हरे मरेल पढ़ी ना हाजी हाजी मरेल पढ़ी ना ये ला कैसे बचावे ना कैसे मनावे ना का सवरिया मोर माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मने कर चरण माए कर चरण माए हाँ रामा कर चरण माए साधु संत ला कौन कहीं देवता धमी घलवाए देवता धमी हाँ घलवाए हे रामा देवता धमी हाँ घलवाए तोर फुटा करम लाते तोर फुटा करम लाते हाँ जगा जा बिना तोर फुटा करम लाते हाँ जगा जा बिना महतारी मोर हरि भजन गाल बिना संगवारी मोर प्रभु भजन गाल बिना राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ राम तेरे चरणों में मेरी जिंदगी हाँ पावन पावन चरणों में मेरी हर मुसीरा तेरे 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 पावन चरणों में मेरी हर खुशी ना सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम की अहि कुमार मोर रघु भ्राता तत्ते कोनस अहिनी अहिनी मतलब सर्पनी और मोर भाई कोने शेष सहस्त्र जग कारण जो अवतर भूमि बैठारन ए शेष दोनों जन के बने जब यही की है नहीं तय पताल वाली और वहु पताल वाला तमे टमाटर वाला पताल नहीं कहा तो धरती भीतरी वाला पताल के चर्चा अब काहे तो बोले गई लक्ष्मण जी वो भगनी जान अब की इसमें देकर सेवा को दाई ओकर कर्जा मोर सरबेत का मिली अच्छा तोला का चाहिए तोला राजा चाहिए है नहीं तोला का चाहिए राजा चाहिए तो गोल गोल कार घुमा था अधिक मेहनत करें सीधा राम से बात करना रही तोला अब मैं सेवा को तो सीधा सीधा बोलना मोला चाहे ते मिलस चाहे ओ मुले मोला सिर्फ मोर काम ताला सीधा सीधा छोटे से वासना ला
पूरा करना रही ऐसे कहा ना काबर देखो कई बार आदमी ना एक ठन बात लगा बड़ घुमा घुमा कथे ऐसे ऐसने स्वरूप ना खा सोच बाई नहीं कदी इसका ऐसने एक ठन उदाहरण का एक ठन आदमी रहा है होटल वाला कर गई अब होटल महाराज होटल में ढोटो पर वाला कैसे जाके होटल में गरम कुछ है का कथे अब भी गरम गरम भजिया निकला है भैया की अब होटल वाला खुश हो गए इससे थोड़ा और गरम ओकले थोड़ा ज्यादा गरम समोसा है कि मैंने खुश होगा ज्यादा लीकी भाई यूट्यूब वाला भैया आप कहते उससे ज्यादा गरम कहते तो उससे ज्यादा गरम में तेल है भैया की उससे और थोड़ा गरम कहते उससे गरम में कढ़ाई है भैया की अब औ कुछ परी सोहा उससे ज्यादा गरम होकर दिमाग खराब हो गया उससे ज्यादा गरम में आगी है तू क्या कहते तो वो कहते आगी दे की सो बीड़ी जरई सो टूप ले रेंग दिसले मांगना बीड़ी बीड़ी जलाए आगी मांग आगी मांगना ताकि इसकी तोला कैसनो है पुरुष चाहिए उससे बात करिए ऐसे की हिस्स न प्यारे तब दोनों जन में दाना शाही हो गए माता सीता को दी दौड़े लागी तब भगवान राम इशारा करी 4 अंगुली के और कहा करी ऊपर और इसे नीचे दिखा दी 4 अंगुली दिखाने का मतलब क्या है श्रुति मार्ग अर्थात 4 वेद और आकाश ला दिखाई शब्द जहां से दाहिना कान से सुनना और बाई कान से शब्द स्पर्श करना सुनना और धीरता का है धरती काबर दिखाई देखो कान ला काटना काबर है क्योंकि ये क्या है श्रुति मार्ग सुनता है भैया आकाश में देखे आकाश ध्वनि माध्यम से सुने कान ला देखे कान को भी काटना है पहला इशारा दूसरा धरती देखे इससे क्या मिलता है गंध मिलता है तो इसको भी काटना है इशारा लक्ष्मण जी समझ गए और समझदार के लिए इशारा काफी होते लक्ष्मण अति लागो नाक कान बिनु किन अब लक्ष्मण नाक का लकाटी अब भाव ये है कि काटिस कैसे होई बहुत गंभीर प्रसंग है भैया का नाक ला काटिस तक कान ला काटवाए पर खड़े रही सोई लेन गांठ लेगा इसी या कान ला काटिस नाक ला काट की काटिस कैसे होई तस्रूप नखा कौन है वासना के प्रतीक है लक्ष्मण कौन है वैराग्य अब एला काटिस का में तो बोले वासना ला कृपान से काटे जा सकते और वो भी कौन से कृपान से तो बोले भैया बोला ब्रह्मचर्य के कृपान से वैराग्य के कृपान से और ओकर हाथ में एक तलवार इस मैया हो कारिस भैया दीदी हो तलवार जेकर तीनों ओर धार थे ऐसे भी हो सामने भी देखो दी देखो तलवार देखो नहीं का है हम नहीं देखे दादा आज तक के वो लीला मंडली के देखे तुम धार नहीं रहे बहुत रहा रहते हो तो वो कृपान अब वो तलवार ला इसे मोड़ीस की देखो ऐसे ला तलवार ला का मोड़ीस हंसिया आकार में और वो नोकीला भाग ला नेमी भी कहे जाते हैं भागवत के भाषा में नैमी शरण अर्थात जिसका नोकीला भाग वो नैमी कहलाता है तो वो नैमी अर्थात धरहा भाग ऐसे मोड़ीस और वो सूर्पनखा पर ओरिजिनल रूप में आके सीता को दी दौड़ीस तो लक्ष्मण जी महाराज नहीं ते सट ले पिछुड़ा लेगी फट ले इसे मार अब बताओ नाक और कान संग्रह कटाई से नहीं कटाई सही समझ आई नहीं का भाई ऐसे मुड़े है ठीक है तलवार है अब मान लो कोई आदमी ऐसे पीछू कर तो भाई ऐसे धरबे तो नाक और कान पीछू डाले कटाई नहीं कटाई संग्रह कटेगी नहीं कटेगी तो नाक कान बिनु एक साथ काट दी कान आँख कान लगती अच्छा कान लग काटे पर और नाक लग काटे पर का विशेषता है तो बोले नाक हा प्रतिष्ठा है और कान हा श्रुति मार्ग है श्रुति अर्थात वेद मार्ग है नहीं नाग ला काटे का मतलब का है नाग ला काट के ये कहना चाहिए भगवान हाँ कि पुलस्त के वंश में ते जन्म धरे और कुल के नाक ला तुम दोनों भाई बहनी नाक में चूना लगवा था है नहीं तो ऐसा नाक ला ये प्रतिष्ठा ला गिराना जरूरी है अच्छा एक औकाबर ओतिक देले कहा तरी से आई एम वेरी वेरी ब्यूटीफुल ओतका दिले कहा रहेगा तेरे है डोगरी और बन गए छोकरी है मैं अब्बड़ सुंदर हूँ कहा रहे तो देखो हर व्यक्ति के नाक भला काट दे सोच के देखो मस्त है नाक काकरो नाक एकदम कुंदरू असन बढ़िया काकरो मिट्टू असन काकरो बढ़िया एकदम गोल गोल और मान लो हमारे नाक नहीं रहती तो कैसे दिखती हमारा चेहरा बड़ा दिखती नहीं तो सबसे चेहरा के सुंदर पार्ट हरे नाक अब्बड़ देर के देखो साधारण भाषा में अब्बड़ देर के सुंदरियों सिंदरियों कहा रहे जा तो नाक काट दे बंदरी हो जाए गंदरिया है नहीं और ले तो बड़ा अजब बात है ना कि नाक हनी रहती तो कैसे दिखते ना हमारा खट खोलवा बेबी दिखते ना
मान लो कोनो गुपचुप गुपचुप खा जाते हो दीदी तुम ना चल ना गुड्डू गुपचुप खा जाबो की के और ऐसे जाते अचानक कोनो पानी गिरे दी तो भी नाक में गोद 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 पानी भर जाती है। कहाँ गुपचुप खाबे उबुक चुबुक हो जाबे बोले ये नाक का सुंदरता। अच्छा पहला तो ये सुंदरता नाक को काट दे तुम्हारे सुंदरता छीन जतिक बेल लेते पंचवटी महातती बेले तीही छ गोठिया हमन एक गोठिया तते हा 100 गोठिया मतलब दूसरा तोरकर कान है तब दूसरा गोठ तोला नी सुहाय देखते कान के घलो कोई मतलब नहीं है। एक भाव और एक भाव से देखा जाए तो नाग ला काट के प्रतिष्ठा गिराना। अभी हरे कौन तो बोले ब्राह्मणी लइका है। कौन लइका है? हा ब्राह्मणी लइका है और ते ब्राह्मण घर के लइका होके बचपन से वेद मार्ग में सुने हस वेद पाठी तो श्रवणेंद्री से सुने हस और जैन कान में सुने सवती का कन वेद ला सुन दरेस और ते अपन बेटा कुमार के मन सन बिहाव करूंगा तो तोर वेद सुने से कोई मतलब घलो नहीं है। देखल ये कान के घलो कोई मतलब नहीं है। ठीक ये भाव और काय बोले तो बोले ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। मानो रावण करा गुप्त रूप से इशारा भेज दी कि हम आ रहे हैं। रावण अब हम अनाथन देखो कई जन मना का कहते मालूम है कई जन जे रामायण नहीं माने थे मना एक से होशियार है जे मन कॉलेज वाले ती का नॉलेज ज्यादा है तो मन राम रामायण नहीं माने है नहीं तो मन एक दिन नाग ला काटी स्थान कहां धरी सचेगी के मैं के बोल तोर ददल धरा दी सचेगी। भैया तेनी मानस भगवान हमन तो मानता कहीं नाग ला काट के कहीं खिस्सा में रखे रहेगा ता का कहते इसने रामायण में लिखाए के थे कते का लिखा जात होतनल बोर के देखबे ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन ओकर नाक का लकाट के मानो ऐसे लगा थे ये मुहावरा समझ आओ भाई जैसे मन कई जन भाव लिखतन का नकटक नाक काटे सवा हाथ बाड़े तक सवा हाथ मार जाई तो मानो श्रुपनाखा के द्वारा हाथ में नहीं भाई मानो ओकर हाथ में चुनौती भेज दी कि तैयार रहो तुम अब हम आ रहे हैं। तो मानो ताके कर रावण का मानो चुनौती दी माना उनको चुनौती भेज दिया गया जैसे संक्रांत कर दी कि हम आ रहे हैं रावण अब तुम तैयार रहिए की ठीक है चलेगा। ले गुरुजी पीला लाइट का जला 45 मिनट के हिसाब से पूर्वोदय में पूरे और राजा रामचंद्र की जय हो। चलो काहे तुम्हार आंखी काला देख के गुरुजी ने बिल्कुल टाइम बोले रही से मैं टाइम तक के आप सब नीचे तक के लेके दे हो और कभू मौका लगी ना तो बिल्कुल कोशिश करबो। कहत मोर बोली भाकरम काकरो दिल ला ठेस पहुंच गई मोर भैया दीदी हो एक बार मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव कोई उठ के निकिस ना निकिस नहीं का निके है बिल्कुल ओकले ज्यादा मार गए है नहीं बिल्कुल नहीं गए भाई काहे मैं मर जाए उस टाइप के प्रस्तुति करत रहे हो ना रात हो गई थी काबर नींदा नाशक के जरूरत रही तुम्हारा लेकिन वो मिल नहीं पाते हाथ पहले पड़े का तो वो निदा नाशक के काम करी। चलो अब सब ले हृदय से धन्यवाद और आयोजक समिति में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ भैया आप सब कर लेट से पहुंचे होते कर बार क्षमा चाहता हूँ कैसे कर ओढ़ान के रूट रही सब रूट से बेरूट नहीं हो सकत रहे हमें आप लोग क्षमा चाह। चलो बस छत्तीसगढ़ हिम कहा नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट और जिया जागत रबो मोर भैया दीदी हो जाही कोनो मोड़ में भेंट हो जाही कोनो मोड़ में भेंट हो जाही कोनो मोड़ में भेंट। चलो ये हम सब ला शिक्षा मिली आप सब ये प्रसंग से आप सब शिक्षा ले हो कि जीवन में भगवान ला पाना है तो नकल से नहीं असल से पाए जा सकते। ठीक है कभी भी रुचि रूप धरी है नहीं छल छिद्र मोहि कपट न भावा निर्मल मन सोई जो मन विभाव। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। जय हो कौन चली कौन बेड़ा छूट गई डेरा कौन चली कौन बेड़ा छूट गई डेरा मन भर के भजन गाले भैया कर जही चोला मन भर के भजन गाले संगीत कर जही चोला कौन चली कौन बेड़ा छूट गई डेरा
कौन जनी कौन बेरा छूट गई डेरा मन भर के बदन गाने संगीत तर दही चोलाना मन भर के बदन गाल भैया तर दही चोलाना आई के पेट मारे है तेरे गाहू के हेरे है बादला रे आके भूला गया माया मारे काबू नहीं जाने ते दयाला रे ताई के बेटे मारे है देवो गाहू के हेरे है बादला वो आके भूला गए माया में वो काबू नहीं जाने ते दयाला वो कौन जानी कौन बेरा टूट जाई डेरा कौन जानी कौन बेरा छूट गई डेरा मन भर के भर गाल भैया मन भर के भर गाल सखी तर गई चोलाना जय हो धन दौलत सब छूट ही रे छूटे जाही तोर करम हारे जेकर भरोसा ते करे रे छूट जाही तोर करम हारे धन दौलत सब छूट ही रे छूटे जाही तोर भरम हारे जेकर भरोसा ते करे रे छूटे जाही तोर भरम हारे कौन जनी कौन बेरा छूट जाही डेरा कौन जनी कौन बेरा छूट गई डेरा तू मन तो एकदम सुपुर्दुम हो गए वैसे बिल्कुल जोरदार ताली संगति बा ठीक है सब ठीक दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली लगे राम दरबार सब भोले लगा से खाली खाली अजी खूब करो जय कार्य मौका नहीं आए फिर गाली नहीं ते ऊपर वाला दी गाले नहीं ते ऊपर वाला दी गाले दी तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार ला 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 बोले आनंद कंद भगवान की जय बल्टी भाई बोले रामचंद्र की जय हो। चलो आप सबके आनंद भरे गीत वैसे आज का सब लोग छोड़ दो मैं राम सत्ता रामायण भर गावत हूँ भागवत समझे नहीं क्योंकि नवरात्रि भर समय नहीं मिले 19 सितंबर से लेके अभी तक के ओनली 22 दिन भर खाली लगातार मंच है यहूरा नहीं मैं भैया दिखा रहा हूँ भैया प्रीतेश भैया फरवरी तक लगातार पूरा बुक है कार्यक्रम अभी तो चलन क्योंकि फरवरी में भागवत कथा है नहीं तो चलन एक छोटकुन जस गा देता ना आप सबके बीच चलेगा वैसे पर्टिकुलर में गायक नो भाई गायक भाग्य तक गावत में व्याख्या कार हरो है नहीं
अगर कलाकारी सीखे तो मैं कोरियोग्राफर हूँ गुरुजी, मतलब मोर मूल विधा डांस सिखाए करे, मैं मूल डांसर है छरो समझ। तो चलो बोलिए साचे दरबार की जय हो। ये आमा पान के पतरी करेला पान के दोना बो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः तस्मै नमो नमः। पान की पतरी करेला पान के दोना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो। आमा पान की पतरी करेला पान के दोना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना। आमा पान की पतरी करेला पान के दोना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो। आमा पान की पतरी करेला पान के दोना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे। रताला देखो तोरे बंदा तो बदनबो, 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 रताला देखो तोरे बंदा तो बदनबो। झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो। चमचम बधाई दया बैनी न बजाबे वो, चमचम बधाई दया बैनी न बजाबे वो, बेदाई दया पैरी ना बजावे वो, बेदाई दया पैरी ना बजावे। चमचम बधाई दया बैनी न बजाबे वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना वो, झूपत आबे नाई मोरे अंगना। ये पान चटनी नाई पताल चटनी, तो देवासी संग मा खावा हो खुलावो, पताल चटनी मोरे बासी संग मा खावा हो डोलावो, पताल चटनी। ये पताल चटनी नाई पताल चटनी, मोरे बासी संग मा खावा हो डोलावो, पताल चटनी मोरे बासी संग मा खावा हो डोलावो, पताल चटनी।
चला हूँ तुरबर की पिसान वो मोर घर आवे तो लखवा हूँ चीना के पिसान वो चौर के पिसान दाई चौर के पिसान चला खवा हूँ चौर के पिसान वो गरमा आवे चला खवा हूँ चीना के पिसान वो गरमा आवे तो लखवा हूँ चौर के पिसान ये पताल चटनी राय पताल चटनी बोरे बासी संग माँ खावा हूँ तोला वो पताल चटनी बोरे बासी संग माँ खावा हूँ तोला वो पताल चटनी हाँ बोरे बासी संग माँ खावा हूँ तोला वो पताल चटनी बोरे बासी संग माँ खावा हूँ तोला वो पताल चटनी बोरे बासी संग माँ खावा हूँ तोला वो पताल चटनी बोरे बासी संग माँ खावा हूँ तोला वो पताल चटनी। बोल दुर्गा मैया की जय हो।